जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जो है एनसीईआरटी के क्लास 8 में। क्लास 8 में जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है। ठीक है, जब जनता बगावत करती है। और जो है इसका और टॉपिक है 1857 और उसके बाद। तो जनता बगावत करती है तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों को इस चैप्टर में दिया हुआ है। मेन रूप से क्या दिया है, तो इसमें जो है 1857 की क्रांति के बारे में दिया है। अगर आपको जो 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल में समझना है, बेसिक समझना है, तो आप इसको क्या करें, इस चैप्टर को देखें। पूरा का पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इस पूरे क्लास ए जो है क्लास 8 का। ठीक है ना, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, आप देखेंगे तो जो है आपका जो है कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ते रहना है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। ये क्लास आपको डेली कब मिलती है, तो 7 बजे मॉर्निंग में मिलती है। और यही जो क्लास है आपको, इसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा कब मिलेगा, तो 5 PM शाम को डेली क्लास होगी। संडे हो या मंडे, क्लास हो डेली। ठीक है, तो ये हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग का डेली क्लास होता रहे। कोई डाउट होता आप लोग प्लीज़ पूछते रहिए। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपनी स्टोरी पर, अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम इसके पहले हम लोगों ने जो है देख लिया। अगर आप इसमें डायरेक्ट अगर इसमें आ गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें, तो पिछला वीडियो जाकर देख लें। ठीक है ना, इसका पूरा प्लेलिस्ट के द्वारा आप चैनल जहाँ से मतलब चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्लास 5 जो है जो है चैप्टर नंबर 5 आप क्या करें, इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो है 1857 की जो क्रांति हुई, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड क्या था, उसकी स्थिति क्या थी। इसके पहले हम लोगों ने क्या देख लिया है कि इस युद्ध में जो है नवाब कैसे शामिल होते हैं, यानी राजा का जो है इस युद्ध में क्या भागीदारी है, किसान की भागीदारी क्या है, आखिर क्या हुआ कि किसान सभी किसान इसमें क्या हो गए, तो इसमें एंट्री मार दिए। ठीक है, कि हम लोग भी क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे ऐसा। फिर से सिपाही भी इसमें आ जाते हैं। तो आखिर ये क्या इससे रीजन होता है कि ये सारे लोग आ जाते हैं। तो इन लोग को भी हम लोगों ने देख लिया, इस टॉपिक को भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है मंगल पांडे की जो है वहाँ पर हत्या हो जाती है। हत्या ही है, क्योंकि उनको फांसी दी जाती है किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है इसमें डेट भी दिया हुआ, आप इसको जाकर पिछले में देख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर से भी हम लोगों ने देखा इसके पिछले वीडियो में कि आखिर जो मेरठ के जो सैनिक हैं वो कैसे जो है दिल्ली पर जाते हैं। और दिल्ली के जो है अंतिम जो मुगल बादशाह जिसे कहा जाता है, जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, तो उनको जो है कैसे ये लोग गद्दी पर बैठा देते हैं। और गद्दी पर वो बैठाने पर जो है क्या इसका प्रभाव होता है, इस चीज़ को भी हम लोगों ने इसकी पहले देख लिया है। तो जब इसका नेतृत्व जब है मुगल बादशाह जफर करने लगते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये जो युद्ध है ना, ये जो छोटी सी जो विद्रोह शुरू हुआ था, वो एक बगावत में बदल जाता है, क्योंकि अब पूरा का देश लगभग शामिल हो रहा है इस युद्ध में। ठीक है ना, तो ये बात है। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बगावत कैसे फैलने लगी। ठीक है, बगावत फैलती कैसे है। अब देखिए, समझिए। ये जो है फिगर एक बार और देख लीजिए, नाना साहब का फिगर है। यहाँ पर चित्राट दिया है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। यानी जैसे जैसे विद्रोह फैला है ना, तो जहाँ भी जो भारतीय सैनिक थे, वो क्या करते हैं, तो जो अपने उच्च अफसर हैं और जो यानी अंग्रेजी अफसर हैं, तो क्या करते हैं, उसको जान से मार देते थे। किसको, उन अफसरों को। उनके लिए सोचिए कितना डेंजरस होगा। लेकिन ये हम लोग पर भी बहुत बड़ा अत्याचार किए हैं, आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना, अकल्पनीय। किसानों पर, सिपाहियों पर बहुत सारे अत्याचार हुए। तो हम लोग देखेंगे जो है 1857 की जो क्रांति हुई, उसका जो है बगावत जो फैला, वो कैसे फैलने लगी देखेंगे। जब दिल्ली से अंग्रेज के पैर उखड़ गए, अब दिल्ली से क्या हुआ कि जो दिल्ली में जो सैनिक थे उनको मार दिया गया। और जो दिल्ली के जो राजा थे, कौन, बहादुर शाह जफर, उनको राजा घोषित कर दिया गया। यानी अब भारत के मुगल बादशाह कौन है, तो बहादुर शाह जफर। 1857 में जब दिल्ली से अंग्रेज के पैर उखड़ गए, तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। अब जब दिल्ली से ही जब अंग्रेज हट गए, तो थोड़ा सा माहौल शांत होने लगा। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो है आज की तरह जो है रेल का विकास नहीं था, यातायात का जो है साधन नहीं था, रोड नहीं थे, डाक व्यवस्था उतनी प्रबल नहीं थी। अब अंग्रेज बनाए थे तो सिर्फ अपने लिए, आपके लिए तो बनाएंगे नहीं। तो वो चीज़ें थी। और जो है एक जगह से चिट्ठी अगर आप लिखते हैं तो जाने में बहुत समय लगता था। घोड़े से आप कितना दूर चिट्ठी लेकर जाएंगे। ठीक है ना, आप वहाँ से यहाँ तो नहीं लेंगे ना, और कन्याकुमारी से लेकर वहाँ तक। तो ये बात है। ये भी समस्या थी कि तो थोड़ा सा युद्ध में मतलब फैलने में समय लगता है, आप देखिए। लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। लेकिन मतलब थोड़ा समय तो लगा, लेकिन क्या हुआ, विद्रोह और बढ़ते गए। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यानी जहां भी भारतीय रेजिमेंट था, वो क्या करते हैं, तो अपना उस क्षेत्र, अपने क्षेत्र में विद्रोह कर देते हैं। दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने देने को निकल पड़े। उनके देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे।
यानी क्या होता है कि भाई कुछ गांव के जो मोटिवेटेड लोग होंगे, जो अपना जो है पिछला दिन देखे होंगे कि भाई हम लोग कितने बेहतर थे और अंग्रेजों की वजह से कितनी बुराइयां हो गई हम लोगों की, तो वो लोग भी क्या हुए इस युद्ध में साथ हो लिए। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, भाई जमींदार भी परेशान थे तो जमींदारों ने भी क्या किया कि कुछ लोगों को लिया और युद्ध में निकल पड़े और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे, कहाँ रहते थे, तो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जहाँ भी जो राज्य है, जो क्षेत्र है, वो अपने अपने राज्य से, अपने अपने स्थानीय क्षेत्र से उन अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने पर लग चुके हैं। उन्होंने खुद को जो है पेशवा घोषित कर दिया। यानी जो है नाना साहब ने क्या किया, खुद को अपने आप को कहा कि मैं क्या हूँ, अब पेशवा हूँ, किसका, कानपुर का। ठीक है ना। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। ठीक है, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। यानी देख रहे हैं ना धीरे धीरे कि अब एक तरह से अधीनस्थता स्वीकार करते जा रहे हैं, चलो कम से कम उसका अधीन ही सही है। ठीक है, इस तरह कम से कम हम लोग अंग्रेजों से तो बच जाएंगे। हम लोग का मान लीजिए पूरा टोटल भारत हो गया, ये दिल्ली हो गई और ये जहाँ जहाँ जो क्षेत्र है, कानपुर हो गया, जो लखनऊ हो गया, यहाँ के जो राजा है क्या कर रहे हैं कि भाई कह रहा है कि मैं क्या हूँ, तो मतलब उसके अधीनस्थ हूँ, किसके, मुगल बादशाह के, जो बहादुर शाह जफर है। और अपना क्षेत्र में ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बगावत कर देते हैं और यहाँ के सैनिकों को, जो अंग्रेजी सैनिक है, उसको खदेड़ देते हैं। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी महिलाओं ने भी जो है बहुत बड़ी भागीदारी निभाई इस 1857 की बगावत में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह जो है विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। ठीक है, यानी जो विद्रोही सिपाही मतलब जो हमारे जो भारतीय सिपाही थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे, उनके साथ चली गई और उनके साथ मिलकर इन्होंने भी क्या किया, विद्रोह किया। उन्होंने नाना साहेब के साथ जो है नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे का नाम आपने सुना होगा, तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी जो है, राजगढ़ की जो रानी है, क्या नाम है उनका, अवंतीबाई, अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। यानी आपको पता है ना कि इसके दीर्घकालिक कारण हम लोग ने देख लिया, इसका बैकग्राउंड देख लिया कि कैसे ये लोग जो परेशान रहे हैं एक समय तक। जैसे रानी लक्ष्मीबाई कैसे परेशान थी, तो जो है अयोग्य उत्तराधिकार का नियम था। ठीक है, जो है हड़प नीति से इनका राज्य हड़पा गया, क्योंकि इनका जो है जो दत्तक पुत्र जो है इसकी जो समस्याएं थी, इसको भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया है। तो सारे दीर्घकालिक कारण से क्या थे, तो परेशान थे और जैसे इनको मौका मिला इन्होंने युद्ध में भागीदारी की। लेकिन याद रखेंगे कि एक ही दिन ये युद्ध नहीं हुआ है, एक ही बार ऐसे लोग मिलकर खड़ा नहीं हुए हैं। जब जब इनको न्यूज़ पहुंची है तो लोग अपना जो है हथियार लेकर चल पड़े हैं, ऐसी स्थिति थी। और जो है क्या करते हैं ना, कमियां क्या थी कि जैसे कि क्या कर, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है अपना आज़ाद कर लिए हैं, तो अपने कोई खुश हैं लेकर कि चलो मैंने अपना क्षेत्र जीत लिया और खुशियां मना रहे थे। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। अब जाहिर सी बात है, टोटल अगर भारतीय मिल जाएंगे तो अंग्रेज को भगाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम थोड़ी था। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोग मान चुके थे कि क्या हो चुके हैं हम लोग, भारत क्या है, कब आजाद हो चुका है, किससे, इन अंग्रेजों से। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। अब भाई किसी को लगेगा कि भाई ये सामने वाला का जो है ताकत खत्म हो चुकी है, तो अब उसको मारने एक लाठी वो भी मार देगा, सुने देखिए ना ऐसा। लेकिन तो मतलब यही बात हुआ। ठीक है, खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने जो है अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। अब ये जो अंग्रेजी सेनापति है, अंग्रेजी कमांडर इन चीफ है, क्या कर रहे हैं, तो टेलीग्राम भेजते हैं अपने ब्रिटेन में। क्या लिखते हैं कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के बाद बहुत सारे गाजी,
जिसे धर्म योद्धा कहते हैं, ठीक है, इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी जो है टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी जो है विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पर देख रहे हैं कुंवर सिंह का नाम दिया हुआ है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन। तो ये जो चीज़ दिया रहता है कि जो है कुंवर सिंह के बारे में जो है एग्जाम में पूछेगा आपको, तो ये बेसिक चीज़ पढ़े रहेंगे ना, तो आपको एक समझदारी रहेगी। तो आपसे वो कितना भी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन अगर हार्ड बनाता है तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, एक दो ऑप्शन जरूर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह का यहाँ पर फोटो लगा है। तो कौन है जमींदार है, इनकी भी जमींदारी छीन ली गई थी और ये भी परेशान थे, ठीक है। अब ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती है। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोह पर हमला करती है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सालीकोट के किले पर कब्जा किया था। अब ये चीजें हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है। ये तात्या फोटो जो है तात्या टोपे की क्या है, देखिए स्मृति में एक फोटो जो है डाक टिकट बनाया गया था। तो इसे जो है डाक टिकट है किसका, तात्या टोपे का। अब ये चीजें थी कि हम लोग जो है देख चुके हैं जो 1857 की क्रांति में कैसे बगावत होती है और कैसे जो है इसमें लोग अपनी भागीदारी देते हैं और कैसे बात जनता तक गांव तक पहुंच जाती है, यानी कोई अब इस युद्ध से अछूता नहीं रहा था। तो इसी के बाद क्या होता है इसमें, अब हम लोग इसकी कम भाई हम लोग को आज़ादी तो मिली नहीं, आपको भी पता है कि 1857 में हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, हम लोग आज़ाद हुए 1947 में। तो फिर हम लोग को 1857 जब हम लोग इतना विद्रोह कर चुके थे तो हम लोग को आज़ादी 1947 में क्यों मिली, क्यों जो है हम लोग फिर 100 साल आगे पहुंच गए हैं, 100 साल बाद हम लोग को आज़ादी मिली। तो इन चीज़ों को भी देखेंगे कि भाई 1857 की क्रांति में हम लोग फिर हारे कैसे। फिर क्या होता है कि कंपनी की पलटवार होती है। कंपनी भी क्या करती है, अपना जो सिस्टम लेकर आती है और जो इन भारतीयों पर हमला करती है। और अब क्या करती है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है कंपनी कैसे पलटवार करेगी और क्या सिस्टम होता है, क्या 1857 की क्रांति का क्या परिणाम निकल कर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, ये टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।